हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल से सैटर्न रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है 135 डेज़ के लिए। इस वीडियो में बहुत कुछ गाइडेंस है आपके मूलांक नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग। मूलांक नंबर क्या होता है, आप जिस भी तारीख को जन्म लिए हों वो हमारा मूलांक नंबर होता है। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये राशियों पे नहीं, ये मूलांक नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगी। तो इसीलिए ना पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। जो भी गाइडेंस है ना, प्लीज़ 135 डेज़ तक उसे आपको फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है। कर्मास, जस्टिस की एनर्जी, आप अभी जहाँ पे भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, उससे बहुत आप ऊपर भी जा सकते हो, या फिर कुछ भी गलतियाँ करते हो ना तो आप नीचे भी आ सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ ना आप पे डिपेंड करेगा, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए। आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके डीएम हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो उनके नंबर के अकॉर्डिंग डीएफ। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर 1 से। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ में 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, या फिर 28 को हुआ है किसी भी मंथ में, तो क्या करना है इस टाइम आपको पूरे 135 डेज़ के लिए। पहले तो देखो, ये जो नंबर 1 वाले होते हैं ना, थोड़ा ईगोइस्टिक भी होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सारी चीज़ें इनके इर्द गिर्द हो रही है। तो अगर ऐसी ईगो वाली एनर्जी है ना, तो प्लीज़ इसको ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है। ईगो से ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, जल भी सकते हो। सन तो पूरी दुनिया को रोशन कर ही रहा है, लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो फिर कर्मा तो आपको पे करना ही पड़ेगा डियर। तो यहाँ पे पहली चीज़, कुछ भी काम करने जा रहे हो तो विदाउट एक्सपीरियंस आपको नहीं करना है वो काम। अपने से बड़ों से आप जानकारी ले सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, अदर कंट्रीज़ में बाहर जाने की सोच रहे हो, XYZ कुछ भी करने जा रहे हो, तो यहाँ पे किसी ना किसी से यहाँ पे आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मत सोचना है कि मैं क्यों पूछूं, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, XYZ नहीं। यहाँ पे इस टाइम आप गलतियाँ कर सकते हो, और अगर ईगो में आए तो फिर तो वो गलतियाँ होगी ही। तो अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड वाइफ से, जो भी आप एनर्जी में हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड से, कलीग से, जिनसे भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ईगो वाली एनर्जी में मत आइए। दूसरा ये भी होगा कि आपको ना कुछ टाइम के लिए ये भी लगेगा कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे कोई साथ नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं देना है, थोड़ा आपको शांत रहना है और जानने की कोशिश करना है कि आखिरकार सिचुएशन क्या हो रही है, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस टाइम ना फायर वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि गुस्सा वाली एनर्जी बहुत आ सकता है। तो गुस्सा हो के आप लड़ सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, तो नया कर्मा भी क्रिएट करोगे। तो उससे क्या होगा, जो आपके अपने हैं वो थोड़ा आपसे कट ऑफ होना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें उनकी गलती नहीं, इसमें आप खुद ही एक नया कर्मा क्रिएट करोगे। ये टाइम ना नया कर्मा भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो पुराने कर्मास आपने किए हैं उसको क्लियर भी आप कर सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ पे है डियर। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया है कि अपने से बड़ों की सलाह लेना है। दूसरा क्या होगा कि लोग ना आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दूर होना आपसे स्टार्ट कर देंगे। तो इस पे ना भी आपको रिएक्शन नहीं देना है, शांत रहिए। कोई नई बात कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसमें भी खुश रहना है। गुस्सा नहीं करना है कि वो तो मेरा सपोर्ट नहीं किया, ऐसा वैसा नहीं। क्या पता वो काम आपके लिए सही नहीं हो। और जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको किसी से सलाह लेनी है। दूसरा, कुछ भी सोच रहे हो ना कि चलो मैं ये काम कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो एक्सपीरियंस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डीएफ। तो ध्यान रखिए, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उसको फॉलो कर लेंगे तो ये जो टाइम है ना बहुत अच्छे से जाएंगे आपके लिए। अब हम बात करते हैं नंबर 2। जिस भी मंथ में आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 29 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है डीएफ।
पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना डिवाइन के एनर्जी से प्रोटेक्टेड है, तो प्लीज़ ना अभी इतना चिंता मत करिए, ओवरथिंकिंग मत करिए, इतना इमोशनल मत होइए अपने करियर को लेके कि मेरा क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर अभी आपके पास 100 रुपीज़ है, आज आपके पास 100 रुपीज़ है, तो कल की चिंता मत करो कि आज अगर ये पैसा खर्च हो गए तो कल मैं क्या करूँगी, कल मैं खाना कहाँ से लाऊँगी। अभी जो टाइम है ना, सिर्फ डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि कल बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जो 100 रुपीज़ आपका है ना आज आपके पास, वो खर्च करिए, डरना नहीं है। कल आपको 200 रुपीज़ मिलेगा। पैसा ख़त्म हो रहा है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है कि अब क्या होगा। ये करिए कि वो पैसा और मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ और उसको मैं कैसे डबल कर सकती हूँ, ये सोचना है। जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उसके बारे में नहीं, और उसको कैसे आप डबल कर सकते हो उसके बारे में सोचना है। तो वो कैसे होगा, बिना इमोशनल हुए कुछ भी काम जब आप करोगे ना, तो वहाँ पे आपका ध्यान भी लगेगा, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी, और जो काम करने जा रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे डीएफ। तो बस डिवाइन का कहना है आपके लिए कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की चिंता करो, कल की फिक्र छोड़ दो। चिंता मीन्स ये भी नहीं कि सोचते रहो आज बैठ के, नहीं। जो आपके पास आज है ना, उसको खर्च करो, खुश रहो, लेकिन कल ये मत सोचो कि आज ये पैसे बचा के रखती हूँ कल के लिए, नहीं, वो तो करना ही नहीं आपको। वरना क्या होगा, वो मैनिफेस्ट होगा। आप आज सोच रहे हो बैठ के कि कल तो मेरे पास पैसे रहेंगे नहीं, तो वो फिर पैसा कैसे आएगा जब आप पहले से वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो है जिस भी जगह पे हो उसमें खुश रहना है। और हाँ, ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है इस टाइम, थोड़ा अभी पेशेंस में रहो इस 3 to 4 मंथ तक, बाद में कर लेना। जो भी अगर मन है कुछ लेने का, कुछ खरीदने का, तो आप ले सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा अवॉइड करिए। और बिना एक्सपेरिमेंट के तो कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने थोड़ा बहुत सीखा है काम, चलो बाहर निकालते हैं इसको, तो वो भी नहीं करना है। कोई भी कोर्स अगर आपने सीखा है तो सोच रहे हो चलो हम सिखा देते हैं या कर देते हैं, तो नहीं, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही उसको फिर आप सबके सामने लेके आइए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वालों की। आपका जन्म किसी भी मंथ में 3 को हुआ है, 30 को हुआ है, 12 को हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, या फिर ये मैसेज आपके लिए है डीएफ। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि इस टाइम ना जितना आप एफ़र्ट्स डालेंगे उतना ही आपका काम बनेगा। विदाउट एफ़र्ट्स कुछ भी काम नहीं होने वाला है। अगर आप सोचोगे कि बिना मेहनत के, बिना किसी से बात किए हुए काम बन जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जल्दबाजी में कोई भी काम इस टाइम आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि चलो फटाफट से एक ज़मीन ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं, जो भी है, तो वो जल्दबाजी ना करें। केयरलेस नहीं होना है किसी भी जगह पे। हेल्थ में अगर गड़बड़ी दिख रही है तो मेडिसिन लेने से अच्छा ना कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके अच्छे से चेकअप करवाओ। हम क्या करते हैं, पहले मेडिसिन ले आते हैं मेडिकल स्टोर से, खाते रहते हैं, जब नहीं ठीक होता है तब जाके फिर हम हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हैं, तो वो नहीं करना है। आप ड्राइव कर रहे हो तो केयरलेस नहीं होना है। किसी भी जगह पे आपको केयरलेस अभी नहीं बनना है। उधारी लेके भी कोई भी काम आपको स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे सोच रहे हो मेरे पास तो पैसे नहीं है, चलो मैं इससे उधार ले लेता हूँ, तो वो भी गलती मत करिए इस टाइम। इसको जितना हो सके टालने की कोशिश करिए। और ट्रैवल करने का भी चांस यहाँ पे बन सकता है जो आपके फेवर में आएगा। कुछ ऐसे ट्रैवल्स होते हैं ना जहाँ पे अगर जैसे आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, तो उसका बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा ज़रूर, तो इसको मत टालिएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो केयरलेस नहीं होना है। आप जा रहे हो, जाओ, बहुत अच्छा टाइम है ये। टाइम का ना आप जितना हो सके फ़ायदा उठा सकते हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा समझदारी से।
अच्छा अगर हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ निगेटिविटी भी है जो थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है अगर आप समझदारी से काम नहीं करते हो। जैसे कि मैंने बताया कि केयरलेस नहीं होना है, ट्रैवल कर रहे हो करो, आप ड्राइव कर रहे हो करो, लेकिन अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 4 को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है, 31 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है। पहली बात तो देखो, इस टाइम ना शांत तो आपको बैठना है ही नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, बाहर निकल जाओ। आप जॉब कर रहे हो या आप हीलिंग्स करते हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने वर्क फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ से थोड़ा अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये जो टाइम है ना वो आपके फेवर में नहीं आएगा। मैं सच बोल रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ। मेहनत करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डील करो, रुकना नहीं है। अपना प्रमोशन करो, जो भी आप काम कर रहे हो। आप जॉब चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल करो, एक्शन लो, अपनी प्रोफाइल चेंज करो। जितना आप एक्शन लोगे, जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप भागी दौड़ी करोगे, तो उतना ये टाइम आपके फेवर में आएगा डीएफ। आपकी इनकम हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, एबेंडेंस हो, सब कुछ यहाँ पे दुगना तिगुना जितना जो भी हम बोल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो 4 नंबर वालों के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि एक जगह बैठ के ना ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि 4 नंबर है, ओवर थिंकिंग तो होती ही है। तो इस टाइम ना जितना ध्यान आप अपने काम पे लगाओगे, जितना एक्शन लोगे, जितना आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, अपनी नॉलेज को दिखाओगे, जो भी आपके अंदर छिपी हुई चीज़ें हैं ना वो बाहर लाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 5 वालों की। आपका जन्म किसी भी मंथ के 5 को हुआ है, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है डीएफ। तो जिस तरीके से मैंने 4 नंबर वालों को बताया है कि शांत नहीं बैठना है, बाहर निकलना है, उसी तरीके से 5 वालों के लिए मैसेज है। आप स्टडी कर रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, घर से बाहर निकलो। घर पे नहीं पढ़ाई करना है, लाइब्रेरी है वहाँ जाके पढ़ो, आसपास कोई पार्क है वहाँ जाके पढ़ो। घर से बाहर निकलना है आपको। अगर आप जॉब करते हो ना, मीटिंग्स हैं, आप ऑफिस के बाहर रखो, कॉफ़ी पे जाओ, अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको लेके जाओ, कॉफ़ी पे लेके जाओ। वहाँ पे काम नहीं करना है। आप जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आप स्टडी कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका काम है उससे बाहर निकलना है आपको। अगर कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस डील कर रहे हो, तो उस शॉप पे बैठ के नहीं करना है, वहाँ से बाहर निकलो, किसी रेस्टोरेंट पे जाओ, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, किसी होटल में जाके बात कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी जगह है, प्लेस है ना, वहाँ से आपको बाहर निकलना है, तभी ये वक्त ना आपके फेवर में आएगा। बाहर निकलोगे तो क्या होगा, एनर्जी भी चेंज होगी। कई बार जब हम एक ही जगह रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी निगेटिविटी आ जाती है, मूड भी स्विंग्स होते हैं, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता है। तो बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। और ये टाइम ना जॉब चेंज करने का, ट्रांसफ़र का, इसके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आपके सामने आ रहा है कि आपको जॉब चेंज करना है, दूसरे प्लेस में जाके काम करना है, तो बिल्कुल जाइए, एक्शन लीजिए, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये मैसेज है मूलांक 5 वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 6 को हुआ है, 15 को हुआ है या फिर 24 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है डीएफ। सबसे पहली बात मैं बोलूँगी कि इस टाइम आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। अगर काम करने का मन नहीं कर रहा है, रेस्ट लेने का मन कर रहा है, तो रेस्ट लो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। और कुछ निगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपकी बॉडी ड्रेन हो रही है, या आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हीलिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि निगेटिविटी हो गई या फिर अटैक्स हो गए, मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो गई, इस टाइम आपको हो सकता है। तो प्लीज़ हेल्थ का ही आपको इस टाइम ध्यान रखना है। नवंबर तक काम को
डिले कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो ज़बरदस्ती आप कोई भी काम नहीं लोगे इस टाइम। अब हम बात करते हैं नंबर 7 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 7 को हुआ है, 16 को हुआ है, 25 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है। खर्च करने से बचें। अगर आप ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ जाने से बचें, क्योंकि जबरन का वहाँ पे कुछ ना कुछ आप ले सकते हो और फिर बाद में ध्यान आएगा कि अरे यार, इतना आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर ये सब लेने की ज़रूरत नहीं थी। जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना जो भी लोग, अभी इसको अवॉइड करिए। इमोशनल इस टाइम आप बहुत हो सकते हो, तो जितना आप मेडिटेशन करोगे ना, स्पिरिचुअली नॉलेज लीजिए, बुक्स पढ़े अच्छे अच्छे, तो ही ये टाइम आपके लिए आपके फेवर में आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि खर्च नहीं करना है जबरन का, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है, और थोड़ा ना 4 नंबर वालों से बचे, क्योंकि वो आपसे खर्च करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 8 को हुआ है, 17 को हुआ है, 26 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो डीएफ इतने टाइम से ना आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, डीएम ने किया, कार्मिक ने किया, जिसने भी किया ना, बस अब शांत होके बैठने का टाइम आ चुका है कि बैठो और सिर्फ तमाशा देखो कि आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है उसको कैसे कर्मा मिलता है। कोई भी हो, डीएम ने कर्मा किया है, उसको कर्मा मिलेगा ज़रूर इस टाइम। जस्टिस वाली एनर्जी आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। बस डिवाइन और ये एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि शांत रहो। कुछ कर्मा नहीं बस क्रिएट करना है इस टाइम आपको। जितना भी आपके साथ गलत हुआ है ना, बस आपको अब तमाशा देखना है। आपके खुशी के दिन आ रहे हैं। जितनी भी आपके लाइफ में परेशानियां थी, कार्मिक थे, वो सभी जा रहे हैं। यहाँ तक कि डीएम के लाइफ से भी कार्मिक जा सकते हैं, क्योंकि वो भी कार्मिक हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, तो वहाँ से भी वो रिलीज़ होंगे डीएफ। अब हम बात करते हैं नंबर 9 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 9 को हुआ है, 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है। ज़्यादा खर्च करने से बचे, लोन लेने से बचना है। प्रॉपर्टी लेने का सोच तो रहे हो लेकिन पैसे नहीं हैं, तो सोच रहे हो चलो लोन ले लेते हैं, ये तो मैं पे कर दूंगा बड़ी आसानी से। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल इस टाइम हो सकती है। नवंबर तक टालिए ना। क्यों इतनी जल्दबाजी आपको कुछ बड़ा लेने की, कुछ बड़ा करने की? अभी बस शांत रहिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। स्टमक इन्फेक्शन जैसा कुछ हो सकता है। बाहर का खाना अवॉइड करिए। तेल मसाला ये सब खाना भी आपको अवॉइड करना है डीएफ। न्यू बिगिनिंग हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि जो है उसी से करो। बाहर से कुछ लेने की सोचना नहीं है। लोन हो गया या फिर उधारी हो गया, ये गड़बड़ी कर सकता है डीएफ। तो ये जो मैसेज मैंने आपको दिए हैं ना, इसके हिसाब से अगर चलते हो ना, तो कुछ भी गलती नहीं होगी, ना ही कोई कर्मा क्रिएट होगा। और जो पुराना कर्मा है तो उसको कैसे क्लियर करें? तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मूलांक नंबर पे और डेस्टिनी नंबर पे। तो यहाँ पे कैसे आप डिकोड करोगे, यानी कि कैसे आपको पता चलेगा कि मूलांक नंबर क्या होता है, डेस्टिनी नंबर क्या होता है। तो अगर 28 से आपकी एज कम है, तो आपको क्या करना है, आपका जो मूलांक नंबर है, यानी कि किसी भी मंथ के तारीख को जब आपका जन्म होता है, तो वो हमारा मूलांक नंबर होता है। तो 28 आपकी है या उससे कम है, तो आपको यहाँ पे मूलांक नंबर के बीज मंत्र को चैंट करना है। सपोज़ अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 21 तारीख को हुआ है और आपका अभी एज है 23 है, तो आपको क्या करना है, जुपिटर गुरु का आपको बीज मंत्र चैंट करना है। आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपकी एज 28 से ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे बर्थ नंबर और आपका जो मंथ नंबर हो गया और ईयर नंबर सभी को कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी का जन्म हुआ है 9 अगस्त
1980 को हुआ है, ठीक है। तो पूरे को कैलकुलेट करोगे आप और जो भी नंबर निकल के आएगा तो उसका बीज मंत्र आपको चैंट करना है पूरे 3 to 4 मंथ तक। तो जो भी कर्मा क्रिएट किए हो ना वो क्लियर भी होगा, साथ में इतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। जो जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट में करने के लिए बोला है बस उसे करते जाओ डियर। तो ये मैसेज को जितना फॉरवर्ड कर सकते हो बिल्कुल करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ सबका ही भला हो डियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। थैंक यू सो मच।